इस एक वर्ड ने पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर रखा है। जी हाँ, ये खबर ज़रूर इंदौर के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान को कवर करती है। पिछले 40 दिनों में 150 से ज़्यादा शादियां एंड मोमेंट पर टूट गई। रिसेंटली स्मृति मंदाना और पलाश का केस भी आप सभी को याद होगा। ये प्री मैरिज ब्रेकअप जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया है और इसके पीछे के कारण आप जानकर चौंक जाएंगे। लेकिन सल्यूशन क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति मंदाना एंड पलाश के केस के बारे में। संगीत तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद अचानक क्या होता है कि पहले स्मृति के फादर हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, फिर पलाश हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, फिर बहुत सारी चैट्स वायरल हो जाती हैं और उसके बाद शादी कैंसिल हो जाती है। ये केस सिर्फ स्मृति और पलाश का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में कई सारी फैमिलीज का है। रिसेंटली इंदौर में भी एक ऐसा ही केस हुआ जहाँ पर एक बंदा अपनी होने वाली वाइफ के साथ प्री वेडिंग शूट के लिए इंदौर पहुँचता है और प्री वेडिंग शूट के दौरान वो अपनी होने वाली वाइफ के मोबाइल में कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वो उसके जवाब चाहता है, लेकिन उसको जवाब सही नहीं मिलते हैं। वो अपने शहर वापस पहुंचता है और शादी कैंसिल कर देता है। ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 62% मैरिजेस जो हैं एंड मोमेंट पर आकर तोड़ दी जा रही है। देयर वाज अ टाइम जब शादियां दहेज के कारण तोड़ी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट के पुराने स्टेटस और चैट्स के चलते ये रिलेशनशिप एंड मोमेंट पर आकर टूट रहे हैं। आज की तारीख में अगर देखें तो रिलेशनशिप बड़ी कॉमन बात है। इसके बावजूद पुराने या पास्ट रिलेशनशिप के बैगेजेस क्यों इतनी बड़ी समस्या बन रही है कि लोग एंड मोमेंट पर आकर अपनी शादियों को तोड़ दे रहे हैं। और इसका सल्यूशन क्या है, अब इसकी बात करना बनता है। मैंने अपने पॉडकास्ट में रेणुका गोस्वामी जी के साथ में इस चीज़ को डिस्कस किया था। मैं और मेरी वाइफ गरिमा ने इस पॉडकास्ट को रिलेशनशिप पॉडकास्ट का नाम दिया था और इस सवाल का जवाब उन्होंने बहुत पहले ही हमें दे दिया था, जिसका जवाब एक्चुअली आज हम सबको बैठकर समझना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप सही तरीके से आगे बढ़े, शादी सही तरीके से आगे बढ़े, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए, ये एक थॉट प्रोसेस है। अगर आप उस बैगेज को लेकर शादी करोगे, सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन इज द की। अगर आप किसी चीज़ के प्रति फियरफुल रहोगे कि मुझे ये नहीं बताना या ये मेरा पास्ट है, ये अनट्रुथ जो है ना, ये आपकी सक्सेस, आपके रिलेशनशिप को कभी सक्सेसफुल नहीं बना सकता। तो अगर आपको लगता है, पहली बात तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आप ह्यूमन नहीं हो, राइट? एंड अगर एक व्यक्ति आपके साथ है और आपके पास्ट को लेके आपके प्रति जजमेंटल है, तो प्लीज इट्स एन अलार्म, यू नीड टू रीथिंक। क्योंकि ये नहीं है कि जिंदगी में आगे आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। सही कहा आपने। कोई व्यक्ति अगर आपकी पुरानी रियलाइजेशंस को लेके आपको जज करके आपके प्रेजेंट को डाउट कर रहा है, ही डजंट डिजर्व टू बी विद यू। पर ये एक व्यक्ति है, हाँ, हर एक के पास्ट होते हैं कि उस व्यक्ति का भी हो सकता है। तो उसके बैगेज से फ्री होने का अर्थ है कि लाइफ ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटीज। आपने लाइफ में कुछ किया, उसके साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा, पर उससे डेफिनेटली आपने कुछ सीखा कि मुझे ये शायद नहीं करना चाहिए, जिसके कारण डिडंट वर्क। एंड आई थिंक अ प्रोडक्टिव पर्सन जो सच में रिलेशनशिप्स के लिए मैच्योर है, वो ये जानता है कि जो मैंने जिन रीजन से मेरे वो रिलेशनशिप नहीं वर्क किए, फॉर दैट आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ एंड नाउ मेक दिस डेफिनेटली वर्क। और सबसे आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी कारण से आपकी शादी एंड मोमेंट पर आकर टूट गई है, तो परेशान होने की कतई भी इतनी सी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद भगवान ने आपको एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से पहले बचा लिया है। और आप मुझे बताएं कि क्या पास्ट रिलेशनशिप के चलते आज के प्रेजेंट को ख़राब करना बात सही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।